तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। गाइस वीडियो आज थोड़ा लेट हो जाएगा यार, क्योंकि हमारे बगल में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बाहर ना वो कोई फंक्शन चल रहा है। इस वजह से साउंड बहुत ज़्यादा है तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा लेट में आ जाएगा। तो देखो यार, कल का वीडियो हो सके तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। मिनिमम 10 बजे तक वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एपिसोड्स आ जाएंगे और 2-3 बजे के आसपास परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड्स आ जाएंगे। दोनों दोनों एपिसोड 1 घंटे प्लस रहेंगे दोस्तों, जैसे हमने बोला था। ठीक है, और साथ ही साथ हो सके तो हम लोग 15 मिनट या फिर 20 मिनट का एक एक और एक्स्ट्रा वीडियो भी ऐड कर देंगे उसमें। तो जल्दी से आप लोग बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पिछले एपिसोड देख लो, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिन बाद 1 साल का पीरियड ख़त्म होने वाला था। इस वक्त यंग कल्टिवेटर्स अपने स्ट्रेंथ को सरपास करना चाहते थे। उन्हें डेसोलेट बॉर्डर के लिए निकलना ही पड़ता। इन दिनों में माहौल बहुत हैवी और नर्वस था। हर कोई अपने आप से पूछ रहा था जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि फ्यूचर डेस्टिनी और सर्वाइवल से जुड़ा था। सब जानते थे लैंड ऑफ वॉरियर्स में एंट्री का मतलब होता है 9 डेथ 1 लाइफ। चाहे कोई कितना भी हेवन डिफाइंग जीनियस क्यों ना हो, एक गलती में वही पीली मिट्टी में मिल जाओगे। भाई पीली मिट्टी की जगह कुछ और पता है लिखा था यहाँ, लेकिन छोड़ो। येलो फॉल्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में। पता है यार, मेरा ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 100 बॉटल्स में भी जिंदा निकल जाए तो वही इंसान आसमान छूने वाली डेस्टिनी पा सकता है, डेसोलेट बॉर्डर के एंशिएंट लक हासिल कर सकता है था। बहुत लोग कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। सिया इन सब बातों में उलझा नहीं। उसके लिए डिसीजन क्लियर था, उसे डेसोलेट बॉर्डर जाना ही था। इस वक्त सिया सिर्फ एक काम कर रहा था, कल्टीवेशन और सिर्फ कल्टीवेशन। क्लिफ पर हल्का फॉग और मिस्ट छाया हुआ था। सिया पिछले 1 महीने से प्रिपेयर पर बैठा था, बिल्कुल नहीं हिला, सिर्फ इमॉर्टल स्क्रिप्चर कल्टीवेट करता रहा। उसके शरीर के अंदर लाइट के थ्रेड और चमक रहे थे। ये इमॉर्टल एनर्जी के टूट कर उसके शरीर में हिस्सा से जुड़कर पकड़ रहे थे, जैसे बीज से पौधा उगता है। जो प्रोसेस बहुत ही सेटिस्फाइंग था। बीज लगता है जड़ फैलाने लगा है, धीरे धीरे पावरफुल ट्री बन जाता है। सीहाव के शरीर के इर्द गिर्द हल्का गोल्डन लाइट घूमने लगती है, जैसे उसका शरीर सोने से ढका हुआ हो, बिल्कुल टेम्पल के गोल्डन आइडल के जैसे। बैंक के साथ सीहाव के अंदर दाऊ बोन्स गरजने लगते हैं। बाहर खड़े लोगों को भी महसूस होता है उसका शरीर तेजी से लाइटनिंग से ढक जाती है। फिर उसका एसेंस ब्लड उबलने लगता है। उसका एसेंस ब्लड उबलने लगता है जैसे धुएं का कोई माउंटेन के ऊपर खड़ा रहा हो। उसका ब्लड इतना शाइन कर रहा था जैसे गोल्डन लिक्विड बह रही हो। लोग बोलते हैं इसका ब्लड गोल्डन लिक्विड बन गया है, ये तो लाइफ लेवल का इवोल्यूशन है। सब हैरान थे और कई लोगों की आंखों में जलन देखी जा सकती थी। जाते जाते सिहाव ने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया था, ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन थी। सिहाव बोलता है खुद से ही, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहा हूँ ताकि मैं जल्द ही ग्रेट रेलम को तोड़कर आसमान में उड़ सकूं। यह सुनकर कई लोग शौक में आ गए। इसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही फास्ट थी। भाई वो मन में बोलता है यार, और फिर ये सब सुन रहे हैं। भाई क्या ये क्या लिखा राइटर ने, देखो भाई इतने सस्ते नशे यार। खैर हमें क्या करना। आखिरकार दिन आ ही गया, अब फाइनल डिसीजन लेना था। कुछ लोग सोच रहे थे पीछे रहना सेफ चॉइस है, लेकिन ये सेफ्टी सिर्फ थोड़ी देर की ही थी। अगर डेस्ट्रॉयड बॉर्डर टूट गया और उन्होंने पहले खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया
तो अंत होने वाला ही था, सिर्फ और सिर्फ मौत। कोई यंग सुप्रीम बींग्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। एल्डर्स बोलते हैं अब डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। माउंटेन पर एल्डर बैठे थे, नीचे सब यंग जनरेशन्स को खड़ा कर दिया गया था। गोल्डन लिटिल एंड बोलता है, मैं डेसोलेट बॉर्डर जाऊंगा, इस दुनिया का सबसे ग्लोरियस बैटल मिस कैसे कर सकता हूँ। काओ यूसेंग बोलता है गहरी सांस लेकर, ग्रीन माउंटेन के नीचे लाखों वॉरियर्स की हड्डियां दफन है, शायद मेरी किस्मत में भी वही लिखा है। फिर वो जोर से बोलता है, याद रखना मैं मर नहीं रहा, सिर्फ डीप स्लीप मोड में जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। लूनर जेड रैबिट बोलती है, मैं भी जाऊंगी, चाहे मरने का रिस्क क्यों ना हो। ग्रेट वूट वो बोलता है, दया के साथ साथ बुराई को दबाना भी जरूरी है। ट्रेन 10 क्राउन किंग आगे बढ़ता है, उसका ड्रैगन ऑरा और प्रिमोडियल कैओस घूम रहा था। वो बिना बोले ही कह रहा था, मैं डेसोलेट बॉर्डर जा रहा हूँ। सीहाउ बोलता है, लॉन्ग लाइफ पाथ में मैं भी हूँ। सी बोलता है सीहाउ को, भाई ठीक है। लोग एक एक करके आगे आते हैं, लगभग 150 से ज्यादा लोग रेडी थे। एल्डर्स बोलते हैं इस बार सिर्फ 100 लोग जाएंगे, बाकी अगले साल जाएंगे। ब्लैक एल्टर एक्टिवेट होता है, दाउ सिंबल्स चमक उठते हैं। एल्डर्स बोलते हैं डेसोलेट बॉर्डर डेस्टिनेशन है हम लोगों का। लाइट की रेस फूट पड़ती है और सब लोग वाइट टनल में घुस जाते हैं। डेसोलेट बॉर्डर पहुंच चुके थे, एक एंशियंट फॉरेस्ट जहां सिर्फ कभी कभी इविल स्पिरिट्स की चीख सुनाई देती है थी। अचानक एक ह्यूमन स्किन हवा में तैरती दिखी, नीचे जमीन पर ब्लड सॉकेट थे। एल्डर चिल्लाता है, रुको। वो बताते हैं ये किसी पावरफुल बीइंग की पुरानी डिवाइन स्किन है, इसकी विल अभी भी जिंदा है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार वो इंपेरियल सिटी के सामने पहुंच जाते हैं, एक इतने बड़े शहर जैसे पूरा कॉस्मोस हो। सीहाउ बोलता है दिल ही दिल में, अलविदा स्टोन विलेज, क्या तो हम फिर मिल पाएंगे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सीहाउ बोलता है, तुम सब ठीक हो ना। और इस भारी एहसास के साथ उसका डेसोलेट बॉर्डर का सफर शुरू होता है। चलो दोस्तों, डेसोलेट बॉर्डर आग शुरू हो चुका है, अब आएगा असली मजा, अब होने वाला है असली रिकॉर्ड, असली फाइट। अब देखते हैं क्या होगा आगे में। आखिरकार वो सभी एम्परर सिटी पहुंच चुके थे। यह शहर पास्ट से लेकर आज तक मौजूद था, डेसोलेट बॉर्डर के आसमान के चीर कर खड़ा हुआ था। सब लोग सिर्फ अपना सर उठाकर ही देख पा रहे थे। इस शहर के सामने वो खुद को धूल के एक छोटे से बैक्टीरिया जैसे महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, शहर की दीवारें आउटर स्पेस तक पहुंचने लगती हैं। चाहे हेवनली आइज का यूज करो, फिर भी उसका एंड दिखना बहुत मुश्किल था। एल्डर बोलते हैं, जो चीज पूरे एक रेलम को प्रोटेक्ट करती हो वो छोटी कैसे हो सकती है। इस पर इमोर्टल दाउ सिंबल्स लगे हुए हैं, हर जगह इमोर्टल मैजिकल फॉर्मेशंस है। ये शहर कई जनरेशन को लोगों के ब्लड और मेहनत का रिजल्ट है। फिर हमें बताया जाता है ये अब सिर्फ एक सिटी नहीं रही, ये एक वर्ल्ड लेवल फोर्ट्रेस बन चुकी थी। आगे बढ़ने पर सबने ऐसा सीन देखा जैसे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हो रहे हो। शहर के इर्द गिर्द प्राइमर केओस घूम रहे थे, बड़े बड़े स्टार्स शहर के पास मंडरा रहे थे। वो यहाँ तक के स्टेलर रिवर्स भी बहती दिखती। ये सब नॉर्मल लॉजिक से परे था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बोलता है, एम्परर सिटी इस रेलम के सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशियल नोड पर बनी है, ये ना हो तो दूसरी साइड कभी भी इन्वेट कर सकती है। क्या बोलता है हैरानी से, कोई बोलता है हैरानी से, इसकी
बुनियाद स्टार से बनी है क्या? हमें बताया जाता है दीवारें गिरे हुए फॉलन स्टार से बनी हुई थी। इन्हीं को जोड़कर हिस्ट्री का सबसे मजबूत और इमॉर्टल प्रिजन पास बनाया गया था। इसका नाम है गाइस इमॉर्टल इम्प्रेजनेबल पास। ठीक है, याद रखना यार, बाद में पूछूंगा क्या नाम था। यहाँ खड़े होकर इम्पीरियल पास को देखने बिल्कुल एंड्स को स्काई डोम देखने जैसा था। शहर बहुत बड़ा था, पावरफुल सरहदें थे और साथ ही बिल्कुल शांत, जैसे एक डेड सिटी हो। जैसे ही वो एक डिस्टेंस के पास आए, सबके शरीर में तेज दर्द उठने लगा। एक मिस्टीरियस प्रेशर उनके शरीर को तोड़ रहा था, जैसे ऐसा मान लग रहा था मानो ये एम्परर सिटी की असली पावर हो। दूर दूर तक स्मॉल टाउन्स, मार्केट्स और ट्राइब्स दिख रहे थे। ये उन वॉरियर्स के डिसेंडेंट थे जो पहले एम्परर सिटी को प्रोटेक्ट करते थे। कुछ लोग अब ऑर्डिनरी ह्यूमंस बन चुके थे, कल्टीवेशन छोड़ चुके थे, और जो असली गार्डियंस थे वो शहर में एंटर करने के बाद कभी बाहर नहीं निकलते थे, जिंदगी भर यही प्रोटेक्ट करते थे। ये था आर्किएटिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस। एक एल्डर बताते हैं जिनके पास ज़्यादा लाइफ नहीं बची, वो अपना लास्ट ईयर में यहाँ आते हैं, अपना ब्लड और लाइफ इस जगह के लिए डोनेट कर देते हैं। एल्डर्स बोलते हैं सिटी के अंदर चलो। सब लोग एक एक करके वाइट बोन निकाली। उन्होंने मिलकर एक छोटा बोन एल्टर बनाया। ये एल्टर इतना इम्पोर्टेंट था कि कई लोगों को मिलकर इसका एक एक कोना पकड़ना पड़ता था। जैसे ही एल्टर एक्टिवेट हुआ, बैंग के साथ इमॉर्टल लाइट सबको घेर लेती है और सब लोग एम्परर सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अंदर का सीन सच में बिल्कुल अलग था। ब्लैक फॉग हर जगह, हड्डियां जमीन पर कदम रखते ही कई बोन सेफ्ट पाउडर बन जाते थे। कुछ लोग शौक में बोलते हैं ये शहर के अंदर का हिस्सा है। एल्डर बताते हैं ये आउटर सिटी है, अभी इनर सिटी बाकी है। इस बार गोल्डन बोन पीसेस जोड़ी जाती है और एक एल्टर बनता है इनर सिटी का की बैंक के साथ। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, टेरिफाइंग डिवाइन विल्स उन पर टूट पड़ती हैं, जैसे डेमन किंग्स उन्हें दबा रहे हों। ये था इनर सिटी का असली एक्सपर्ट्स। कई लोग स्टार्स पर बैठे थे, बिल्कुल हिलते नहीं, शरीर पर धूल जम चुकी थी, जैसे हजारों साल से बैठे हों। कुछ लोगों के शरीर पर घास उग गई थी, वो अपनी मौत तक यही इस पास की हिफाजत करने वाले थे। प्रिंसेस याओ यूए बोलती है आह भरकर, यह मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। एक एल्डर बताते हैं तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इनर सिटी का, बहुत ही बड़ा है। हमें बताया जाता है फिर एक डिसेंडेंट आगे बढ़ता है, उसके कदमों के नीचे गोल्डन रोड बन जाती है। वो 100 से ज़्यादा यंग कल्टीवेटर्स को लेकर इनर सिटी के गहराइयों में बढ़ते हैं। रास्ता इतना लंबा था कि स्टेलर डोमेन्स क्रॉस करना जितना वक्त लग रहा था, तब समझ आया ये सिटी कितनी बड़ी है। काउ युशैंग बोलता है आंखें फाड़ कर, ये स्काई स्वेलिंग बीस्ट ये तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे ना। ओल्ड एल्डर बोलते हैं सिटी में कई डजन्स हैं, ये एक्सट्रीमली पावरफुल वॉर बीस्ट हैं। उनके ऊपर बैठे नाइट्स बिल्कुल इमोशनलेस थे, जैसे मेडिटेशन में ही मर चुके हों। बीस्ट को खिलाने के लिए स्टार्स का यूज कर रहे थे। सब लोग चुपचाप हो गए। चैन गोंगयांग धीरे से बोलता है ये आर्चर हमेशा स्पेस में ही क्यों शूट कर रहे हैं। एक एल्डर बताते हैं ये इंपेरियल पास है, 10 आर्चरी गॉड्स में से एक। ये दूसरे स्टेलर डोमेन्स के स्टार्स को निशाना बनाते हैं। एक तीर में एक स्टार चीर देना
है। सब यंग कल्टीवेटर सुन्न हो जाते हैं, उनकी आंखों में रिस्पेक्ट आती है। अगर बढ़ने पर हरियाली, पहाड़, वाटरफॉल्स दिखने लगते हैं। कई पहाड़ असल में गिरे हुए स्टार्स थे। एक यंगस्टर बोलता है, ये शहर नहीं, पूरा एक वर्ल्ड लगता है। ओल्ड एसेस्ट्रिक बताते हैं, क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है। अचानक एक विशियस बीस्ट दौड़ते हुए आते हैं और हर जगह से भी 100 किलोमीटर से भी बड़ा। कोई बोलता है, ये कौन है? ओल्ड एल्डर बताते हैं, ये ग्रेट नाइट्स हैं। दुश्मनों के मारकर कुछ को जिंदा पकड़कर लौट रहे हैं। थोड़ी देर बाद हजारों लोग दिखे, आधे कॉफिन्स उठाए हुए, सब ब्लड से सने हुए। कोई बोलता है दर्द से, इतनी ज्यादा मौतें? ओल्ड एल्डर बोलते हैं, ये तो सिर्फ वही है जो वापस ला पाए। सब लोग चुप हो जाते हैं। आखिर में वो इनर सिटी के हार्ट के पास पहुंचे थे, पर अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। दूर से एक सूखा हुआ, टूटा हुआ जाइंट ट्री स्टंप दिखा। कायोटिक एनर्जी उसके आसपास घूम रही थी। कभी कभी ब्लैक लाइटनिंग चमक रही थी, बिल्कुल आवाज के बिना, साइलेंट। ये है अनडाइंग लाइटनिंग, एल्डर बताते हैं। सीहाउ बोलता है गहरी आवाज में, इस ट्री के साथ क्या हुआ? ओल्ड एल्डर बताते हैं, माना जाता है ये इमोर्टल एंशिएंट एरा के एक अनमैच्ड एक्सपर्ट का बचा हुआ रिमेन्स है। जिंदा तो है, एक ट्री था, मरने के बाद सिर्फ एक लकड़ी की बच चुकी थी। सीहाउ बोलता है, क्या इस पर कोई लेजेंड नहीं? एल्डर बताते हैं, कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं ये फिर उससे उग आएंगे, कुछ कहते हैं इनसे खुद अपनी लाइफ एंड ही की, और कुछ कहते हैं ये इमॉर्टल एंशिएंट का सबसे बड़ा गार्डियन था। अबे यार एक मिनट ना गाइस, पता है मैं एक चैप्टर बोलते रह गया और यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था यार। क्या बताऊँ, दिल से बुरा लगता है गाइस। वो ट्री स्टम्प बेहद विशाल था। उसकी पुरानी त्वचा सूख चुकी थी, पूरा शरीर जला हुआ था। अनडाइंग लाइटनिंग चमक जाती है। यह सीन देखकर सीहाउ को एक अजीब पहचान याद आती है, विलोडाइटी। यह नाम बिना वजह ही उसके दिमाग में आ चुकी थी। सीहाउ तुरंत खुद को संभाल लेता है। विलोडाइटी तो अभी भी जिंदा है, सिर्फ एक मरा हुआ पेड़ है। उसने धीरे से सर हिलाया। सीनियर, क्या इसके बारे में कोई और लेजेंड है? एक सीनियर बताते हैं, इमॉर्टल किंग था जिसके पावर ना एंशिएंट एरा को हिला दिया था। वो उस फॉरेन फाइट में 9 बार गए थे और 9 बार आए थे, हर बार ब्लड से भीगे हुए। इसका नाम सुनते ही फॉरेन डेमोनिक गॉड्स तक कांप जाते थे। ये लेजेंड होने के बावजूद ये कहानियां सबको सुनकर देने वाली थी। उस जगह 9 हॉल जैसे डेथ जोन थे, फिर भी ये वापस आ सकते थे, पर उस एरा में बैलेंस नहीं था। इस वजह से ये गार्डियन स्पिरिट भी आखिरकार शांत हो गए। 9 हेवंस 10 अर्थ पूरी तरफ से हार चुके थे। इस इमॉर्टल ट्री ने भी हार नहीं मानी, अकेले ही उठ खड़ा हुआ और अपनी आखिरी लड़ाई तक लड़ता रहा। एग्जाइल्ड इमॉर्टल ने कहा, क्या ये सच में मर गए हैं? और एक एल्डर बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मर चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अपनी इमॉर्टल बॉडी को छोड़कर सिर्फ एक सीड के रूप में अपने आप को बना लिया है। अगर कभी अपनी यादें वापस आ गए तो ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। एक एल्डर बोलते हैं, और कुछ कहते हैं बस बाद में एरा को, अगले जनरेशन को एक उम्मीद देने के लिए ये सच है, ये मर चुके हैं। तभी दूर से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। एक आदमी बोलता है हंसते हुए, द फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। जीनियस इस नई पीढ़ी के बहुत ही ताकतवर हैं इस बार के। ये सब एंशिएंट एक्सपर्ट्स थे, कोई हॉर्न्स के साथ तो कोई डिवाइन विंग्स के साथ। सब मिलकर सेक्रेट लैंड में जाते हैं। सिल्वर वाटरफॉल, इमॉर्टल क्रेन्स बिल्कुल इमॉर्टल वर्ल्ड जैसा लग रहा था। वो एक बहुत ही बड़ा कॉपर पैलेस तक पहुंचते हैं। अंदर में एक जाइंट बेल लटकी थी। बैंक के साथ बेल बजती है, आवाज दूरों
कई हजार किलोमीटर तक गूंज जाती है। एक एल्डर बोलते हैं ये बेल यंग जनरेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एक बार बजाई गई है, ये सब इनके हकदार हैं। तुरंत ही आसमान में लाइट स्ट्राइक्स दिखने लगती हैं, स्पेशियल गेट्स खुलने लगते हैं। वांग फैमिली के एल्डर सामने आते हैं। वो कहते हैं जियर, तुम आखिरकार आ ही गई। वांग जी बोलती हैं ग्रीटिंग ओल्ड एंसेस्टर। जिन जैंग को देखकर बोलते हैं तुम सच में जिन फैमिली के इमोर्टल किलिन हो। जैसे व्यक्ति को तुम्हारे वांग जी के हाथों में देना बहुत ही अच्छा फैसला था। जिन जैंग बोलता है सीनियर ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस होकर रखो। एल्डर बोलते हैं जो ना माने उन्हें सीधे दबा दो। कि यू और काओ यूसेंग को यह बात चुभने लगती है। वांग चांगे ने सी हाउ को सीधे नहीं देखा, बल्कि तिरछी नजर से उनकी आंखें ठंडी थी और किलिंग इंटेंट चमक रही थी। एक के बाद एक कई क्लैंस आते हैं, लॉन्ग लाइफ फैमिलीज, 10 क्राउन किंग, सबके लिए कोई न कोई आया था। काओ यूसेंग बोलता है लगता है हमें लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। आखिर में सिर्फ कुछ लोग ही बचे, सी हाउ, किन हाउ और काओ यूसेंग। कोई बोलता है देखो स्टोन क्लैन के 3 भाई, इन्हें लेने कोई भी नहीं आया। किन हाउ गुस्से में बोलता है कौन बोला ये। वांग फैमिली के एल्डर बोलते हैं तो ये निकला स्टोन क्लैन के बच्चे हुए सीनियर ब्लड डिसेंडेंट्स। आज समझ आया, तुम तो शुरुआत से ही गलत रास्ते पर चल पड़े हो। इस सीनियर ब्लड डिसेंडेंट की बात इंपीरियल पास में पहले से चल रही थी। सी हाउ की आंखें सरकास्टिक हो गई। उसे समझ आ गया ये मामला सिंपल नहीं है, यहाँ पहले कुछ हुआ था जो हमें नहीं पता। किन हाउ गुस्से में बोलता है तुम्हें किसने हक दिया हमें सीनियर ब्लड बोलने का। किस आंख से तुमने हमारे एंसेस्टर्स को दोषी देखा। एक आदमी ठंडे लहजे में बोलता है कुछ बातें कब से सब मानते रहे हैं, कुछ क्लैंस ने माफ न होने वाली गलतियां की थी। वांग चैंगे हंसी के साथ बोलते हैं सीनियर ब्लड का लेवल सब जानते हैं, इसमें क्या नया है। वांग जी के लाखों इलाइट सोल्जर्स और 5 ड्रैगन्स यहाँ फंसे हुए थे, इसलिए वांग चांगे सी हाउस से नफरत करता था। सी हाउस शांत पर तेज बोलता है इनसे बात करने का क्या मतलब, जो खुद सीनियर बनकर इंपीरियल पास भेजेगा, इन्हें दूसरे पर बोलने का क्या हक। सी ये भी बोलता है बिल्कुल सही, यहाँ पहले ही कैदियों और दोषियों को रखा गया है, उनके पास दूसरों को जज करने का कोई चेहरा नहीं है। वांग चैंगे का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो चाहता तो तीनों को दबा देता, पर एम्परर सिटी में ये करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। वांग चैंगे झुंझलाकर बोलता है पूरा इंपीरियल पास से पूछ लो, सब जानते हैं स्टोन क्लैन के पाप कैसे थे। गोल्डन जाइंट बोलता है स्टोन क्लैन की गलती रेसोलेट बॉर्डर के लिए बड़ी तबाही बनी। जिन फैमिली की एंशियंट एल्डर्स बोलते हैं गलती होती है सीनर्स ब्लड का निशान आगे की पीढ़ी तक चला। गु मिंगराओ निंगचुआन के पीछे से बोलता है अगर हमें होते तो सबको कब मिटा देते। इस बात पर सी हाउ की आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंस चमक उठती है। उसे याद आया कैसे स्टोन क्लैंस को मिटाने की साजिश हुई थी। सी हाउ ठंडे लहजे में बोलता है तुम कौन हो, इतने बूढ़े होकर भी इतने घमंड, तुमने डेसोलेट बॉर्डर के लिए किया क्या है। सब चुप हो गए। ये लड़का सीधे हमला कर रहा था। गु मिंगदाओ गुस्से में बोलता है अगर ये एम्परर सिटी ना होती तो मैं तुम्हें अभी यही मार देता। किन हाउ चीख कर बोलता है तुम लोग बहुत ही गिरे हुए हो। स्टोन क्लैन के नाम कभी महान था, पर आज सिर्फ इस सरनेम की वजह से तीनों को जलील किया जा रहा था। गु मिंगजाओ बोलता है अगर इज्जत चाहते हो तो अपना सरनेम बदल लो, फिर शहर माफ कर देगा। ये सीधे डिसरिस्पेक्ट थी। काओ यूसेंग ऑकवर्ड हंसी के साथ बोलता है लगता है मैं भी तुम लोगों के साथ ही हूँ, मुझे लेने भी कोई नहीं आया। लोग हंस रहे थे, कुछ लोग ताना मारते हैं
गोल्डन लिटिल एंट उठकर बोलता है, सोचा भी नहीं, सोने भी नहीं देते, कौन से बेवकूफ इतने शोर मचा रहे हैं। सब लोग चुपचाप हो गए। ये हेवनली हॉर्न एंट का डिसेंडेंट था, इससे कोई भी नाराज नहीं कर सकता था। तब दूर से एक सफेद कपड़ों वाले यंग मैन की एंट्री हुई। उसका ऑरा ही अलग था। काजू हुसैन हंसी के साथ बोलता है, लगता है कोई तो हमारे साथ चलेगा। ये किंजियान मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सी हाउ इतने साल एक पल में बीत गए। सब लोग हिल गए। ये लड़की, ये किंजियान बहुत बड़ी हस्ती थी। सी हाउ बोलता है, ये किंजियांग। गू मिंग याओ याद दिलाते हुए बोलता है, फेरी, ये सीनियर ब्लड्स के डिसेंडेंट्स है। किंजियांग ठंडी आवाज में बोलती है, मैंने सुना सीनियर ब्लड, शर्म, पाप, खून, बकवास है। सिर्फ बकवास हो रही थी। एक जिन फैमिली के एल्डर बोलते हैं, ये सच है। ये किंजियान बफ सी आवाज में बोलती है, तुम सब माफी मांगो, कुछ लोगों को अपना मुंह भी पीटना पड़ेगा। सब हिल गए। गू मिंगदाओ जिद से बोलता है, स्टोन क्लैन पर शर्म के दाग सच हैं। ये किंजियान गुस्से में बोलती है, दोबारा बोलने की हिम्मत है। अचानक भयानक डिवाइन प्रेशर उतरता है। एंसेस्ट्रल एल्टर से पावर उतरी। 3 ब्लड से बने जाइंट आसमान तक खड़े हो गए। कुछ लोग घुटनों पर गिर गए। ये तो अनमैच्ड फिगर्स का गुस्सा है। तीनों जाइंट से गोल्डन पाथ क्रिएट हुआ जो सीधे सिहाउ, सी किन्हाउ और उनके पैरों के नीचे आए। वांग चैंगे कांपते हुए बोलता है, हमें गलत थे, माफी चाहते हैं। गू मिंगयाओ भी झुक कर बोलता है, मेरी गलती थी। वो खुद को थप्पड़ मारता है। जिन फैमिली, वांग फैमिली, सब ने झुक कर माफी मांगी। काओ यूशेंग हैरानी से बोलता है, ये सब देखकर सपना लग रहा है। बड़े बड़े लोग आज झुक गए। स्टोन क्लैन के अपमान आज पलट गया। दूर एंसेस्ट्रल एल्टर से एक एंडलेस टाइम और ग्रेट दाओ ट्रेस्टेस के दिख रहे थे। ब्लड एनर्जी बह रही थी, इतनी ज्यादा कि वो जमकर 3 विशाल जाइंट्स में बदल गए थे, जो आसमान तक धरती के बीच खड़ी हो, आसमान और हेवन एंड अर्थ के बीच खड़ी हो। सीधी बात यार, जैसे पूरी दुनिया पर छा गई हो। जब ग्रेट गोल्डन पाथ फैला तो उन तीनों के प्रेजेंस और ज़्यादा पावरफुल हो गए। उनका ब्लड अब हल्का गोल्डन कलर लेने लगा और उनकी पावर पूरे यूनिवर्स को सप्रेस कर रही थी। दूर से एक एल्डर वॉरियर दिख रहा था। स्टोन क्लैन के एंसेस्टर बोलते हैं। उसकी दाढ़ी ड्रैगन टेसल जैसी, हाथ में वाइट बोन क्लब, बॉडी पर बीस्ट स्किन और अपर बॉडी नेकेड, बिल्कुल ऐसे एंशियंट जंगल ट्राइब के वॉरियर जैसे। दूसरे फायर क्लैन के एंसेस्टर बोलते हैं, जो फेरी लाइट में थे, डिवाइन फ्लेम्स के समुंदर भरा था। सीधा काट काट के बोल रहा हूँ भाई, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, बहुत लंबा है। तीसरे फिगर धुंधला था, पूरी तरफ सामने ही नहीं आ रहा था। ये तीनों ही प्रिमेटिव, एंशियंट और टेरिफाइंग थे। ये असली बॉडी नहीं थी, सिर्फ ब्लड एनर्जी से बने डिवाइन प्रोजेक्शन थे। उनकी दाव पावर इतनी भयानक थी कि सब का मन कांप रहा था। ये लोग बोलते हैं, ये वही अनमैच्ड एंसेस्टर हैं जो हमेशा एंसेस्टर एल्टर की हिफाजत करते हुए आए हैं, जिनकी एज मेंग, तियांगजेंग और इमॉर्टल वांग से भी पुरानी है। जब स्टोन क्लैन के 3 भाई ये गोल्डन पाथ पर कदम रखा तो पूरी दुनिया हिल गई, जैसे ही कोई इमॉर्टल रियलम टूटकर मॉर्टल वर्ल्ड में गिर गया रहा हो। वांग चैंगे बोलता है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। गू मिंगदाओ बोलता है, उसकी टांगें कांप रही थी। प्रेशर की एक वेव आई और सब जमीन पर गिर पड़े। काफी लोग घुटनों पर बैठकर वर्शिप करने लगे। लोग डर के साथ बोलते हैं, ये अनमैच्ड एंसेस्ट्रल
डाइटिस गुस्सा हो गए हैं। ये स्टोन क्लैन पर लगाए गए आरोपों से नाराज हैं। ये किंगजियांग बोलती है ठंडे नजरों से देखते हुए। स्टोन क्लैन पर सेम का थप्पा लगाना तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। गु मिंगदाओ बोलता है घबरा कर, सीनियर्स हमसे गलती हो गई, हमने बिना सोचे बोल दिया। इसी बीच काओ यूसेंग बोलता है हाथ हिलाकर, रुको जरा, मैं भी यही हूँ। वो तेज कदम से सी हाउ के गोल्डन पाथ पर चढ़ जाता है, बिल्कुल छोटे रैबिट की तरह। गोल्डन पाथ धीरे धीरे वापस हो जाती है और ग्रेट दाव सिंबल्स सबके शरीर के आसपास घूमने लगते हैं। यह मैजिकल बैप्टिज्म था। लोग हैरानी से बोलते हैं ये तो दाव रेजोनेंस है, इन्हें तो इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिल रही है। सबके शरीर से गोल्डन एनर्जी रेनबो की तरह निकल रही थी, फिर वापस उनके बॉडी में चली जाती है। ये रेयर फॉर्च्यून था। लोग मन में कांप रहे थे। ये सीनियर फिगर क्लियरली स्टोन क्लैन के साथ खड़े हैं। क्या पास्ट में कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है? काओ यूसेंग बोलता है आंखें फाड़ कर देखो, ये स्टोन एनगार्विंग्स हैं। असली लोग कहाँ गए? सच में एंसेस्टर एल्टर के अंदर सिर्फ 3 स्टोन कार्वेड फिगर्स थे, लेकिन उनमें से ही अभी जो डिवाइन प्रोजेक्शन निकले थे वो। ये किंगजियान बोलती है शांत आवाज में, व्हाइट बोन क्लब वाला स्टोन क्लैन का एंसेस्टर है, फायर विंग्स वाले फायर क्लैन के एंसेस्टर थे, और तीसरे उनका वॉर कॉमरेड था। सिहाव बोलता है गहरी सांस लेकर, ये क्या डेसोलेट बॉर्डर के 7 किंग्स में से एक हैं? किंगजियान बोलती है सर हिलाकर, हाँ। सब सुन्न रह जाते हैं। ये किंगजियान बोलती है हल्के सा मुस्कुराकर, मैंने एंसेस्टर एल्टर पर फॉरेन एंशिएंट एंसेस्टर की बोन्स सेक्रीफाइस की ताकि इन एंसेस्टर की रिमेंस विल को बुला सकूं। सब लोग शौक में आ जाते हैं। काओ यूसेंग बोलता है धीरे से, ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। किंगजियान बोलती है हंसी के साथ, फिक्र मत करो, मैंने उन्हें मारा या ना, ये बोन्स मेरे लिए काम की थी, वेस्ट होने से बेहतर था यहाँ यूज कर दिया। सिहा बोलता है मन ही मन में, यह लड़की सच में टेरिफाइंग बैकग्राउंड वाली है। दूर से वांग चेंगहोंग और गु मिंगदाओ अब भी सोच जानने की कोशिश कर रहे थे। गु मिंगयाओ बोलता है एक एंशिएंट एल्डर से, सीनियर ये सब कैसे हुआ? एल्डर बोलते हैं गहरी आवाज में, क्या तुम सच में जानने के लिए तैयार हो? सब लोग सांस रोककर सुनने लगते हैं। एक एल्डर फिगर बोलते हैं उसका शरीर झुक चुका था, हद से ज्यादा पुराना लग रहा था। वो बैठे बैठे मीनिंगफुल स्माइल के साथ बोलते हैं वो 3 एक्सपर्ट्स के असली बॉडी नहीं थे, सिर्फ स्टोन एनर्जी थी। वांग चेनहो बोलता है आंखें फाड़ कर, ये कैसे हो सकता है? गु मिंगदाओ बोलता है अभी भी समझ नहीं पा रहा। सीनियर जरा डिटेल में बताइए, असल में हुआ क्या था? हेल्डर बोलते हैं अब यार, अब पत्ते खुलने वाले हैं। इस परफेक्ट वर्ल्ड के असली राज बाहर आने के लिए तैयार हो चुके हैं, मचल रहे हैं पूरी तरह से। आंखें सिकुड़ जाती हैं जैसे पुराने ट्री बर्क क्रैक हो रहे हो। सब कुछ तो कह दिया गया। एंसेस्ट्रल एल्टर पर स्टोन कार्विंग्स हैं, किसी ने सेक्रीफाइस दिया इसलिए हेरोइक स्पिरिट्स दिखे। ये सुनते ही गु मिंगदाओ, गोल्डन जाइंट और बाकी लोग अंदर से हिल गए। उन्हें समझ आ गया, उन्हें डराया गया था और वो धोखा खा गए थे। गोल्डन जाइंट बोलते हैं धीरे से, मैंने भी सुना था एंसेस्टर एल्टर ट्रू इमोर्टल से बनवाया था। सच में पूरी तरह समझ आते हैं। सब लोग अंदर से फट पड़े। गुस्सा था, इतना था कि दिल तक जलने लगे। ये बात उनके लिए अल्टीमेट ह्यूमैनिलेशन था। इतने सालों से फेमस एक्सपर्ट्स और सिर्फ स्टोन स्टैचू से डर गए। गु मिंगदाओ याद करते ही कांप कर बोलता है मैंने खुद अपने मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसका शरीर गुस्से में कांप उठा। गु मिंगदाओ गरजता है टैबलेट पर हाथ मारकर, मैं उन्हें जिंदा चमड़ी उखेड़ दूंगा।
एल्डर तुरंत बोलते हैं सख्त आवाज में, संभल कर बोलो, ये किंग सियान का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तुम उसे छू भी नहीं सकते। वांग चेंग हे बोलते हैं दांत पीस कर, यह मामला यही खत्म नहीं होगा। वांग फैमिली के 5 ड्रैगन्स पहले ही डेसोलेट बॉर्डर भेजे जा चुके हैं, ऊपर से ये नया अपमान, उनके अंदर किलिंग इंटेंट भर चुका था। गू में मिंगाऊ ठंडी आवाज में बोलते हैं इस बात को छोटा माना नहीं जा सकता। अनमास्ड एंसेस्टर का इम्प्रेशन हुआ है, स्टोन क्लैन के 3 भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। कोई बोलता है उन्हें फ्रंट लाइन बैटल फील्ड भेज दो, वहां से जिंदा लौटेगे ड्रैगन स्लेयर्स के सामने मुश्किल होता है। बुजुर्ग गुस्से में बोलते हैं बस ये बात यही खत्म, तुम लोग जा सकते हो। मजबूरी में सब लोग सर झुकाकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्सा थे। बाहर ये बात फैल गई और कई लोग हंसने लगे। कोई बोलता है किंग जियांग को कौन छेड़ेगा, और हुआंग ने तो 10 किंग्स को हरा दिया, उसे कौन हाथ लगाएगा। सब लोग एक डेड एंड में फंस गए। गू मिंगदाऊ दांत पीस कर बोलता है एंसेस्टर एल्टर के अंदर रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि किसी ने अनमैच्ड सीनियर्स को अभेस बनाया है। वांग चेंगे बोलता है हमें उनसे मिलना जरूरी नहीं, उनके अटेंडेंस मिल गए तो काफी है। एंसेस्टर एल्टर के पास पहुंचते ही एक यंग कल्टीवेटर बोलता है ओल्ड एंसेस्टर सक्लूजन में है, वो बाहर नहीं आएंगे। गू मिंगदाओ बोलता है तेज आवाज में, यह इतना बड़ा पाप है फिर भी कोई सजा नहीं। यंग कल्टीवेटर शांत लहजे में बोलता है एक एंसेस्टर ने सिर्फ 2 शब्द कहे, भूल जाओ। सब लोग सुन्न रह गए। कोई धीरे से बोलता है इसका मतलब बात इतनी सिंपल नहीं है। आखिरकार सब लोग भारी मन से वापस चले गए। आंखों में बदले की आग जली हुई थी। एंसेस्टर एल्टर के अंदर काओ यूसेंग बोलता है चेहरा लटकाकर, हमने उनका गुस्सा तो निकाल दिया, पर ये लोग बाद में जरूर ट्रबल क्रिएट करेंगे। किन सियान हंसते हुए बोलती है तुम नहीं मरोगे, इससे सिर्फ कॉन्फिडेंस समझ लो। काओ यूसेंग चौंक कर बोलता है तुम्हें कैसे पता। किन जुआन मुस्कुराकर बोलती है टाइम आने पर समझ जाओगे, बाद में सबको अलग अलग ट्राइब्स में भेज दिया गया। सी हाउस सोचता है एम्परर सिटी एक पूरा वर्ल्ड है, पहाड़, नदी, जंगल, फॉरेस्ट, एप्स से चीख कर और टाइगर्स की दहाड़, बिल्कुल प्रिमिटिव सेवेज फीलिंग। एक एल्डर बोलते हैं पैसेज बीस्ट स्किन पहने, तुम्हारा सरनेम सी है, आने से पहले बदला क्यों नहीं। सिहाव ठंडी आवाज में बोलता है यह मेरा नाम है, मैं इसे क्यों बदलूं। एल्डर बस गहरी सांस छोड़ देता है। यह छोटा सा स्टोन क्लैन ट्राइब 1000 लोग कभी जो सबसे पावरफुल हुआ करता था। एक यंग वॉरियर बोलता है हाथ में हेवी स्पीयर के साथ, यहाँ आने वाले लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। दूसरा बोलता है मेहमत उठाकर, सिर्फ सरनेम सी होने की वजह से हम ऊपर नहीं उठ सकते। वो बताता है कैसे स्टोन क्लैन कभी इंपीरियल पास का पिलर था, फिर एक पुराना केस निकला और वो सीनियर ब्लड डिसेंडर्स बना दिए गए। हर जनरेशन में जीनियस बैटल फील्ड भेजे गए और वही मारे गए। ब्लड बोन्स सब कुछ इतना ज्यादा कि यादें तक भुलाना मुश्किल था। आज सिर्फ 1000 से कम लोग बचे हैं। सियाह गुस्से में बोलता है ये हद से ज्यादा जुल्म है। सभी रोते हुए लोग कॉफिन्स ले आते हैं। जवान चिल्लाते हैं फादर। एल्डर्स बोलते हैं वो बैटलफील्ड में मरे, वो हमारे सबसे पावरफुल थे। सियाह की मुट्ठियां पत्थर तोड़ देती हैं और वो बोलता है ये लोग हद से ज्यादा बुली कर रहे हैं।
सी हाउ ठंडी आवाज में बोलता है, हमारे अंदर सिनर ब्लड नहीं, ब्रिलियंस और ग्लोरी बह रही है। एल्डर घबरा कर बोलते हैं, यह बात यहाँ बोलना खतरा है। सी हाउ बोलता है, आंखों में फ्लेम्स चमक उठती हैं। मैं देखता हूँ ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ स्टोन क्लैन के भूले हुए इतिहास का राज धीरे धीरे खुलने वाला था। तो चलो दोस्तों, अब मज़ा आएगा। अब इतिहास के पन्ने खोलेंगे, तो इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो को भी मैंने लंबा कर दिया, उस वीडियो को भी लगभग 40 मिनट का बना दिया था, ये भी 40 मिनट प्लस के जा सकते हैं अप्रॉक्स। तब थोड़ा दिखा यार, सपोर्ट एक्स्ट्रा वीडियो के नाम पे यही दे दूंगा फिर, वरना ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।